Hello friends, myself Dr. Ashish Panchal, your biology need guru from Trisha Institute of Biology। बच्चों आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है पीजीआर गिबरेलिन, दैट इज जिब्रेलिन भी बोलते हैं बेटा। फर्स्ट इसके पहले के वीडियो में हमने देखा बेटा प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर था बेटा, वो कौन था? ऑक्सिन। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं जिब्रेलिन्स बेटा। तो जिब्रेलिन कहाँ से मिलता है और उसके यूजेस क्या है बेटा? तो जिब्रेलिन इट इज द प्रमोटरी पीजीआर। प्रमोटरी मतलब बेटा वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है और वो किसके लिए हेल्प करता है? तो बेटा वो भी प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के जैसे हेल्प करता है। देयर आर मोर देन 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म सच एज फंजाई एंड द प्लांट। यानी बेटा 100 से भी ज्यादा जिब्रेलिन अब तक रिपोर्टेड हो चुके हैं और वो किस में से मिलते हैं बेटा? तो फंजाई और प्लांट में से मिलते हैं। और उसको नोमेनक्लेचर कैसे दिया है? तो नोमेनक्लेचर दिया है बेटा जिब्रेलिक एसिड 1, जिब्रेलिक एसिड 2, जिब्रेलिक एसिड 3, जिब्रेलिक एसिड 4 एंड सो ऑन, यानी 100 तक ऐसे नाम दिए हुए हैं। तो अब तक बेटा ऐसे 100 जिब्रेलिन्स रिपोर्टेड है फ्रॉम द डिफरेंट फंजाई एंड द प्लांट में से। सबसे ज्यादा जो यूज होने वाला है वो है जिब्रेलिन 3, वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड। यानी बेटा सबसे ज्यादा कौन से जिब्रेलिक एसिड पे स्टडी हुआ है? तो जिब्रेलिक एसिड 3 पे बेटा उसका स्टडी हुआ है। ऑल जिब्रेलिन्स जो है बेटा जिब्रेलिक एसिड वो एसिडिक इन नेचर है। किस में हेल्प करते हैं बेटा? तो हेल्प इन इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, यानी बेटा जो प्लांट का जो एक्सिस होता है वो बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रैप स्टॉक, यानी मैं आपको बताऊं बेटा कि इसमें कैसे होता है कि सपोज ये ग्रैप्स है कि आपने ग्रेप्स को देखा होगा, तो ग्रेप्स यहाँ से ऐसे ग्रेप्स होते हैं, तो ग्रेप्स में यहाँ पर ये छोटे छोटे ऐसे ग्रेप्स होते हैं। अब देखो कि ग्रेप्स का जो स्टॉक बढ़ जाए, अगर उसका स्टॉक बढ़ जाएगा तो बीच में जगह भी बढ़ जाएगी, जगह बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली फ्रूट का साइज भी क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। ओके, तो उसी तरह से बेटा यहाँ पर भी क्या बोला है कि इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस, एक्सिस का लेंथ बढ़ेगा यानी उसका स्टॉक का लेंथ बढ़ेगा, तो बेटा क्या होगा? ऑटोमेटिकली स्टॉक लेंथ बढ़ेगा तो ग्रेप्स का साइज भी बढ़ेगा। फ्रूट लाइक एप्पल टू इलोंगेट एंड इंप्रूव द शेप, यानी जो एप्पल होता है बेटा वो इलोंगेट भी होता है, बड़ा भी होता है और उसका शेप भी इंप्रूव होता है। वो कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। डिले दी सेनेसेंस, वो क्या करता है बेटा? सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस मतलब बेटा एजिंग, एजिंग को डिले करता है, यानी उसको ओल्ड नहीं होने देता। तो उसकी वजह से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दस द फ्रूट कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर, यानी बेटा आप सोचो कि अगर उसका सेनेसेंस पीरियड बढ़ गया तो वो गिरेगा नहीं। सेनेसेंस का मतलब क्या है? ओल्ड होके फ्लावर होता है, लीफ होता है, फ्रूट होता है, वो गिर जाता है। तो ये फ्रूट का जो सेनेसेंस पीरियड है उसको डिले कर देता है, यानी फ्रूट लंबे समय तक प्लांट के ऊपर रहता है बेटा। सो एज टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड, तो हम उसका मार्केट पीरियड बढ़ा सकते हैं। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो कैसे हम उसका मार्केट पीरियड बढ़ा सकते हैं? आप सोचो कि मेरे पास अगर 3 फार्म हैं, तीनों में मैंने एप्पल ग्रो करने के लिए रख दिए और तीनों को एक साथ में मैंने ग्रो किए, तो तीनों का जो कल्टीवेशन टाइम होगा वो सेम आएगा। अगर मैंने मार्च में एप्पल डाल दिए ग्रो करने के लिए, तो अगर वो 5 महीने के बाद यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में ग्रो होने लगेंगे, तो सारे के सारे तीनों फार्म में एप्पल अगस्त में आ जाएंगे। पर तीनों फार्म में अगर एप्पल अगस्त में आ गए तो सारे के सारे एक ही टाइम पे मार्केट में आ जाएंगे, तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सेल। तो मैं क्या करूँगा, एक फार्म के एप्पल है वो अगस्त में आएंगे, दूसरे में मैं थोड़ा जिब्रेलिन ज़्यादा डालूँ, तो क्या होगा? ऑटोमेटिकली डिले द सेनेसेंस होगा, यानी वो फ्रूट ज्यादा समय तक बेटा प्लांट के ऊपर रहेगा। ज्यादा समय तक रहेगा तो 15-20 दिन बाद वो गिरेगा, यानी अगस्त में के बाद वो सितंबर में आएगा। और तीसरे फार्म में मैं थोड़ा और कर दूं तो वो सितंबर के बाद अक्टूबर में भी आ सकते हैं। ऐसे में उसका मार्केट पीरियड लेंथी कर सकता हूं। क्लियर? स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस इन द ब्रेविंग इंडस्ट्री। ब्रेविंग इंडस्ट्री मतलब बेटा जो हम माल्टिंग बनाते हैं, ब्रेविंग यानी ये जो अल्कोहल बनाते हैं, बेवरेजेस बनाते हैं, वो बनाने के प्रोसेस को हम माल्टिंग बोलते हैं। तो उसमें भी बेटा जिब्रेलिन का यूज होता है। शुगर कैन जो होता है बेटा वो कार्बोहाइड्रेट एज अ शुगर स्टोर करता है। शुगर में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सॉरी, शुगर कैन में जो शुगर होता है वो कार्बोहाइड्रेट है। अगर मैं शुगर कैन के अंदर जिब्रेलिन डाल दूं
spraying the Zibrelin on the sugar cane increase the length and thereby increase the yield. तो शुगर कैन का लेंथ बढ़ जाएगा. अब शुगर कैन इटसेल्फ जो स्टेम होता है वही बेटा उसका प्रोडक्ट है, तो लेंथ बढ़ जाएगा तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा, तो उसका यील्ड है बेटा 20 टन पर एकड़, इसका यील्ड बढ़ जाएगा. स्प्रेइंग द जिब्रेलिन ऑन द जुवेनाइल कॉनिफर प्लांट. अगर बेटा जुवेनाइल यानी जो जुवेनाइल फेज, हम ह्यूमन में भी जुवेनाइल फेज कौन सा बोलते हैं, बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के पहले जो फेज होता है उसको जुवेनाइल फेज बोलते हैं. तो यहाँ पर भी प्लांट में अगर जुवेनाइल फेज में मैंने जिब्रेलिन डाल दिया बेटा तो मैच्योरिटी फास्ट हो जाएगा और फटाफट बेटा वो सीड प्रोडक्शन करने लगेगा. मतलब उसका जुवेनाइल फेज स्पीड से खत्म हो जाएगा और वो कौन से फेज में आ जाएगा बेटा, सीड प्रोडक्शन फेज में आ जाएगा. एज ऑल्सो प्रमोट द बोल्टिंग. बोल्टिंग का मतलब क्या है बेटा, इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग. जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, फ्लावरिंग से पहले इंटरनोड इलोंगेटा. इंटरनोड में दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो बढ़ेगा बेटा, उसको बोल्टिंग बोलते हैं. और ऐसा किस में होता है, तो डाइकोट प्लांट लाइक बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद द रोजेट हैबिट. अब रोजेट हैबिट का मतलब क्या है, रोजेट हैबिट मतलब जिसका बेटा लीफ रोज की पेटल जैसा होता है उसको हम रोजेट हैबिट बोलते हैं. अब कैबेज में भी देखो बेटा तो रोज के पेटल की तरह वो भी एक दूसरे के ऊपर चिपके हुए होते हैं तो उसको रोजेट हैबिट बोलते हैं. तो बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद द रोजेट हैबिट जिसमें होता है बेटा उसमें बोल्टिंग करने में भी कौन हेल्प करता है, जिब्रेलिन हेल्प करता है. तो ये इसको बेटा हम टेक्स्ट बुक में कैसे दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं. इट इज़ द अनदर काइंड ऑफ द प्रमोटर, पीजीआर है. 100 से ज़्यादा जिब्रेलिन अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं और वो डिफरेंट फंजाई और हायर प्लांट में से मिलते हैं. उसका नाम दिया है बेटा जिब्रेलिक एसिड 1, 2, 3. सबसे ज़्यादा जो यूज़ हो रहा है वो जिब्रेलिक एसिड 3 है, वो फर्स्ट डिस्कवर्ड हुआ था एंड उसके ऊपर सबसे ज़्यादा स्टडी हुआ है बेटा. सब जिब्रेलिन कैसे बेटा एसिडिक है, उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्लांट में बहुत अलग अलग तरीके से बेटा वो यूज़ होता है. जैसे वो किस में हेल्प करता है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ एक्सिस. स्टेम हो, स्टॉक हो, उसका लेंथ बढ़ाता है. लेंथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली स्टॉक बढ़ेगा, स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रेप्स का साइज भी बढ़ेगा. एप्पल में बेटा वो एप्पल को इलोंगेट भी करता है और उसको शेप प्रॉपरली इंप्रूव करने में हेल्प करता है. सेनेशंस डिले करता है तो उसकी वजह से मार्केट पीरियड भी क्या होगा बेटा, उसका डिले हो जाएगा और एक्सटेंड हो जाएगा. फिर वो माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है बेटा ब्रेविंग इंडस्ट्री में. शुगर कैन के ऊपर अगर हमने जिब्रेलिक एसिड डाल दिया तो शुगर कैन का जो स्टेम होता है उसका साइज बढ़ जाएगा. अब जब साइज बढ़ेगा तो उसका यील्ड भी बढ़ेगा, अराउंड 20 टन पर एकड़. जुवेनाइल कॉनिफर प्लांट में अगर मैंने स्प्रे कर दिया बेटा तो उसको जुवेनाइल फेज खत्म होके उसका जो मैच्योरिटी फेज होगा वो रैपिडली फास्ट इंप्रूव हो जाएगा और वो सीड प्रोडक्शन करने में हेल्प करेगा. फिर बोल्टिंग प्रोसेस में बेटा हेल्प करता है. बोल्टिंग मतलब इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू द फ्लावरिंग इन द बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट विद द रोजेट हैबिट. क्लियर बेटा. अब इसको भी याद रखने के लिए हमने शॉर्ट ट्रिक बनाया हुआ है. मैं मॉर्निंग में अर्ली उठ के मार्केट में जूस की बॉटल लेके शुगर कैन, ग्रेप्स, एप्पल लेने गया बट रोज मिला नहीं तो लेट हो गया. यानी मैं गया जूस लेने के लिए, एप्पल, शुगर कैन, ग्रेप्स का जूस लेने के लिए बॉटल लेके गया पर मुझे रोज नहीं मिला तो मैं लेट हो गया. तो देखो पहले अर्ली सीड प्रोडक्शन में हेल्प करता है. मतलब बेटा वो जो कॉनिफर प्लांट है उसका जुवेनाइल फेज में हम डालते हैं तो हैस्टन द मैच्योरिटी. दूसरा बेटा मार्केट पीरियड बढ़ा देता है, क्यों, डिले द सेनेशंस, उसकी वजह से. तीसरा बोल्टिंग. बोल्टिंग क्या था बेटा, इंटरनोड इलोंगेशन करेगा जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग. तो बीट, कैबेज वो सब में बेटा वो क्या करेगा, बोल्टिंग में इलोंगेशन करेगा. शुगर कैन में ऊपर अगर हमने स्प्रे किया तो शुगर कैन का लेंथ बढ़ जाएगा तो उसका यील्ड बढ़ जाएगा. ग्रेप्स में क्या था बेटा, स्टॉक साइज बढ़ेगा तो ग्रेप्स का भी साइज बढ़ेगा. एप्पल में बेटा एप्पल को इलोंगेट भी करता है और साथ साथ में एप्पल का शेप भी इंप्रूव करता है. रोजेट वाला इसके साथ हम मैच करेंगे बेटा बोल्टिंग के साथ, रोजेट इफेक्ट के साथ. फिर लेट हो गया तो लेट को हम कहाँ से लेके आएंगे बेटा, तो लेट हम लेके आएंगे लेट यानी डिले द सेनेशंस. लेट करना और डिले करना दोनों एक है. और मिला यहाँ रह गया बेटा, ये मिला से हो जाएगा माल्टिंग. तो माल्टिंग प्रोसेस में हेल्प करता है ब्रेविंग इंडस्ट्री में. तो ये सारे पॉइंट बेटा आपको ये शॉर्टकट ट्रिक से याद रह जाएंगे. क्लियर. तो ये हो गया बेटा हमारा जिब्रेलिन्स. इट इज़ द अनदर काइंड ऑफ द पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, और इट इज़ द
प्रमोटर टाइप ऑफ दी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। क्लियर? अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।